जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। तो हमने जैसे डिसाइड किया है, क्योंकि रमीज़ा ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो रमीज़ा अ, अभी जो है ना, हम ये करेंगे कि हमारा जो क्विज हुआ था इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे क्लास के साथ, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो है ज़मीर के टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज का दिन और कल का दिन पूरा हम सारा का सारा हम इसको ज़मीर के लिए वक्फ जो है ना वो कर देंगे। ठीक है, इसी पर अपना वक्त गुजारेंगे, जो भी हमने सीखा है इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास के साथ मिलकर। तो मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, बस ये है असल शर्त। ठीक है, सो मत जाइएगा, आप लोग सो जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, मैं तो चाय वाय पीकर बैठता हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही होती है। आप लोग जो है वो चाय वाय लेकर बैठा करें, तो नींद कम आएगी आप। ठीक है, चलें स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना नाम भर देता हूँ। मेरा नाम है ताबिश याद। ठीक है, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि देखने में आसानी हो। मैं क्वेश्चंस ज़्यादातर जो है वो बनाता हूँ, यानी जो जिसने बनाया है वो आप लोगों को जहन में रखकर बनाया है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ को उर्दू में थोड़ी सी तकलीफ होती है। इस वजह से क्वेश्चंस जो है हमने इस फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है, ताकि समझ में आए। अगर क्वेश्चन ही ना समझ में आए तो आंसर कैसे करेगा इंसान। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें सवाल ये था कि अरबी जुबान में अदद की कितनी किस्में हैं, यानी ये किस्में हैं, ये बताना था। ठीक है, तो इसमें तीन ऑप्शन थे। एक वाहिद, मुफरद, जमा, मुसन्ना, जमा, जमा सालिम, वाहिद, मुसन्ना, जमा। अच्छा, मुझे जो सबसे पहला डाउट है जो वो ये है कि वाहिद और मुफरद में क्या फ़र्क है। वाहिद और मुफरद में क्या फ़र्क है? ये अलग अलग चीज़ें हैं नहीं सर, ये क्या? तो एक ही चीज है। अच्छा, एक ही चीज़ है। रमीज़ा ने कहा है कि एक ही है। अच्छा। वाहिद एक होता है, मुफरद एक होता है लेकिन वो अलग मुफरत होता है। हम्म। अगर से दो मिलको है तो अलग अलग बोलते हैं, उससे मुफरत बोलते यानी अगर दो चीज़ें हैं तो अलग अलग जो होंगी उसको मुफरद कहेंगे। हैं जी। अच्छा, और कोई राय? अस्मा ने कहा है कि एक ही है। अस्मा फारूक ने सॉरी, आसमा ने कहा है कि दोनों एक ही है। अस्मा फारूक ने कहा है कि एक ही है। तो अच्छा, और आयशा जो है जल्दी जल्दी अपना नोट्स जो वो चेक कर रही हैं, और रुकैया उनको पीछे से चेक कर रही होंगी शायद कि क्या मिला। ठीक है, तो जवाब ये है, नोट्स छोड़ दें। जवाब ये है कि दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। वो तो पता है। दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, मुफरद और वाहिद यानी अदद के एतबार से, काउंट के एतबार से वाहिद और मुफरद एक ही चीजें हैं। हाँ। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये मैंने ऐसे ही जानबूझ कर रखा था कि रुकैया ने नोट ही नहीं बनाया। चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है, एक तो हाँ, अब म्यूट पे हो जाए। अगर कोई गलती से माइक ऑन रह गया ना तो म्यूट पर चले जाए, तो उससे बैकग्राउंड वॉइस नहीं आएगी। अच्छा, तो वाहिद मुफरद चूंकि एक ही है, तो अम, ये कोई सेंस नहीं बनता है, ये आंसर तो गलत हो गया। मुसन्ना, जमा और जमा सालिम। मुसन्ना किसको कहते हैं? तस्निया को, डुअल को। डुअल को, या जिसमें दो हों उसे मुसन्ना कहते हैं। जमा जिसमें दो से जायद हों। जमा सालिम, तो जमा सालिम ये मैंने जानबूझकर रखा था आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि जमा सालिम ये जमा की कैटेगरी है। यानी अगर जमा के मुझे अगर तकसीम फर्दर करनी है, तो फिर मैं कहूंगा कि जमा सालिम, जमा तकसीर, राइट, या जमा मुकस्सर जिसको कहते हैं। जमा सालिम या जमा मुकस्सर, तो ये मैंने जानबूझकर रखा था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही फिर क्या है? सही ये है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है। ठीक है, आज मैं 20 ला कर ही रहूंगा। ठीक है। अच्छा, इतना चीटिंग करने के बाद भी जो है ना वो नंबर आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, लफ्ज आलिम, आलिमुन का रफा, नसब और जर की हालतें बताएं। ठीक है, यहाँ पर यानी मुझे तवक्को नहीं थी कि आप लोगों में से ना कुछ इसको गलत भी कर देंगे, लेकिन अगर मैं आपको दिखा पाता, अगर मैं दिखाऊंगा नहीं, कि कुछ लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है,
हालांकि सवाल बहुत सिंपल था। सवाल ये था कि लफ्ज आलिमुन है, यानी कोई एक आलिम, इसकी रफा, नसब या जर की हालतें बताए। तो मैंने इसमें कई सारे ऊट पटांग मिसालें दी थी, लेकिन माशाल्लाह जिसको फंसना था वो उसमें भी फंस गया। ठीक है। आलिमानी, आलिमीना, आलिमिन, आलिमुन, आलिमन, आलिमिन, आलिमूना, आलिमाइनी, आलिमिन। मैंने हर जो पॉसिबल कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे मैंने सब दे दिए थे। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि इसका सही जवाब क्या है? यानी कोई भी अगर नॉर्मल लफ्ज हो ना, जिसमें कुछ भी अटैच नहीं हो, ऊना या फिर आनी, कुछ भी अटैच नहीं है, यानी इसमें ना मुसन्ना की कोई कैफियत है ना जमा की कोई कैफियत है। ठीक है। तो ऐसे लफ्ज में जब भी आप तनवीन देखें आखिर में, इसमें है ना लास्ट में तनवीन है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, लास्ट में तनवीन है ना? तो जब भी तनवीन दिखे ना, तो उसकी रफा, नसब और जर की हालत, अगर ये कोई जमा की सूरत ना हो, तो फिर वो सिंपल वाला ही होता है, रफा में आलिमुन, नसब में आलिमन, और जर में आलिमिन। ठीक है। तो ये आंसर सही है, बाकी सारे गलत हैं। इस कोई सवाल हो तो पूछिएगा, ठीक है? मुझे नहीं याद है कि किसका गलत हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। अगर जिसने ये गलत किया है, अगर वो फिर भी सवाल करना चाहे, या फिर जिसने सही किया है लेकिन वो तुक्का में सही हो गया है, फिर तो से वो हम भी पूछ देख सकते। सकते हैं क्या? हाँ हाँ। फिर से हम देख सकते हैं कौन सा गलती करे हमें कब? हाँ वो अगर मैं खोलूंगा तो वो सबका दिख जाएगा कि किसने क्या गलती की है जी। लेकिन मैं अभी वो खोलना नहीं चाहता, वो थोड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है फिर लोगों के लिए, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो लेकिन जिसने किया है, या तो वो क्लास में है या नहीं है, मुझे मुझे यकीन जाने मुझे याद नहीं है कि किसने क्या गलती की है। कुछ एक दो शायद याद होंगे, लेकिन इसका एक एक या दो किसी ने गलती की है। ठीक है। लेकिन वो शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया होगा कि सवाल क्या है, या फिर समझा नहीं होगा सवाल को। ठीक है। अच्छा, लफ्ज गुलामुन का मुसन्ना बताएं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। लफ्ज गुलामुन का मुसन्ना बताएं। ठीक है, यानी इसका डुअल वाले सिचुएशन बताएं, यानी दो गुलाम किस तरह लिखा जाएगा। तो ये भी काफी आसान है, आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से सभी ने राइट लिखा है। ठीक है। अम, तो सबने क्या लिखा था? गुलाम आनी, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है ना, गुलाम आनी। अच्छा, लफ्ज अल मुनाफिक का जमा मुजक्कर सालिम बनाएं। ठीक है, लफ्ज क्या है? अल मुनाफिक, इसका मैंने कहा था इसका जमा मुजक्कर सालिम बनाए। तो इसमें मैंने ऑप्शन जो दिया था सबसे पहले अल मुनाफिकानी, ये सही है कि गलत? ये गलत। गलत है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? डोयल का है। हाँ, तो ड्यूअल का है, मुसन्ना तस्नीम। है। ठीक है। दो अल मुनाफिकु, ये तो बिल्कुल हू बहू मैंने वही दिया था, ताकि ये समझ में आ जाए कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर तीसरा ऑप्शन जो है ये अल मुनाफिकूना, ये सही जवाब है। अच्छा, अगला आ जाते हैं। जमा तकसीर को इस नेम से क्यों लिखा जाता है? ठीक है, जमा तकसीर को इस नाम से क्यों लिखा जाता है, यानी इसका नाम जम तकसीर क्यों है? ठीक है, क्यों इसे तकसीर कहा जाता है? तो मैंने इसमें ऑप्शन दिए थे, क्योंकि इसको लिखने में तकलीफ होती है। ठीक है। क्योंकि इसका कोई कायदा नहीं है, और तीसरा है क्योंकि इसमें असल लफ्ज का स्ट्रक्चर टूट जाता है, इसका जो बिना है स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। तो मैंने कई बार क्लास में आप लोगों को बताया था, और मेरे ख्याल से एक किसी ने ये आंसर दिया था क्योंकि इसका कोई कायदा नहीं है। मुझे नहीं याद है कि किसने किया था, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। इसको जमा तकसीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी स्ट्रक्चर टूट जाता है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, जम तकसीर को तैयार करने की कुल कितनी सूरतें हैं, यानी जो हमने क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है। यानी जमा तकसीर जब तैयार होता है तो कितनी सूरतें उसकी होती हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि किसी में इजाफत होता है, किसी में, सॉरी, ज्यादत होता है, किसी में नक्स होता है, किसी में जो है ना वो शक्ल तब्दील कर दी जाती है, किसी में ज्यादत और नक्स दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। किसी में सॉरी, ज्यादत और शक्ल में तब्दील एक साथ होती है, किसी में नक्स और शक्ल में तब्दील एक साथ होती है, और किसी में तीनों चीजें, ज्यादत, नक्स और शक्ल तीनों तब्दील होती है। तो कुल हमने 6 पढ़े थे। ठीक है। अ, मैं इंशाल्लाह वो भेज दूंगा पीडीएफ, तो अगर किसी को रेफर करना है ना, तो वो रेफर कर सकती हैं। तो टोटल 6 सूरतें थी, है ना? 6 थी। तो ये 6 हुए, 6 इज द राइट आंसर।
चार जो है, किसी ने चार लिखा था, शायद उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, तो उन्हें शायद नहीं पता था, तो उन्होंने गेस करके चार लिख दिया था। लेकिन मेरे ख्याल से जिसने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है या वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, उन्होंने सबने सही सिलेक्ट किया था इसे। ठीक है। अ, फिर अगला था लफ्ज तालिबुन का जमा तकसीर तो लाबुन है। अब उसी से मुताल्लिक जो मैंने अभी बताया, इसी से रिलेटेड मैंने जो है ना वो अ, ये पूछा था कि इस तालिबुन से तुल्लाबुन में क्या तब्दीली हुई है। ठीक है। तालिबुन से तुल्लाबुन में कौन सी तब्दीली हुई है, क्योंकि तुल्लाबुन ये जमा है तालिबुन का। ठीक है। लेकिन इसमें कौन सी तब्दीली हुई है, तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन दिया था शक्ल में भी तब्दीली है, इसमें ज्यादत भी हुई है और नक्स भी हुआ है। तो हमें ये देखना है कि तालिबुन से तुल्लाबुन बनाने में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक हर्फ को कंपेयर करेंगे। तो पर क्या है, फतहा है, जबर है। और तुल्लाबुन में तो पर क्या है, पेश। पेश है। तो सबसे पहले जो चीज हमें मिल गई वो ये कि इसमें शक्ल में तब्दीली हुई है, इसकी शक्ल तब्दील हो गई, तो से तू हो गया है, तो शक्ल में तब्दीली हुई है। दूसरा, अब अगला आते हैं। तो के बाद जो इसका वाहिद था उसमें अलिफ था, तो के बाद क्या हमें अलिफ दिख रहा है, नहीं, लाम। लाम है, यानी वो अलिफ गायब हो गया है ना। तो इसे क्या कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, यानी नक्स हो गया। तो नक्स भी है इसमें। फिर अगला लफ्ज आना है लाम। ठीक है, लाम। अगला जो है, लाम तो मौजूद है, चले ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या है, बा, है ना, बा है। तो लाम तो यहाँ मौजूद है कि नहीं, लेकिन लाम के बाद क्या है, एक और लाम है, तो लाबुन है, यानी एक और दो लाम। लाम है। और ये बा नहीं है, फिर लाम भी है और अलिफ भी है ना। तो लाबुन में अगर आप देखें, अगर तुल्लाबुन को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो तुल्लाबुन को इस तरह लिखा जा सकता है, यानी तो तुल्लाबुन डबल को, लाम अलिफ बा। जी जी मैं लिख रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को पता है माशाल्लाह, आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं सारे माशाल्लाह। बस मुझ जैसे बेवकूफ लोगों को ना थोड़ा समझाना पड़ता है। ठीक है। एक सर मेरे 4 गलतियां हो गई सर। हाँ। मेरे 4 गलतियां हो गई टेंशन से। अच्छा, चार बाद रॉन्ग में हो गए थे। समझ आया। अच्छा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, रॉन्ग रॉन्ग हो जाना मसला नहीं है। मैंने ये टेस्ट दिया ही था इसलिए ताकि जो भी मैंने पढ़ाया है ना वो रिवाइज हो जाए, बस ये मेरा असल मकसद होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तुल्लाबुन है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, वाह, इस तरह लिख सकता हूँ तुल्लाबुन। देखिए ये शद्दा को मैंने इस तरह लिख दिया है, लाम एक साकिन और लाम एक जबर के साथ। तो मैं ये बता रहा था कि जो सर स्क्रीन तालिबुन जो नजर नहीं लफ्ज आ था रही। ना, हाँ हाँ, क्या है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। वो स्क्रीन नजर स्क्रीन नहीं आ नजर रही ना, नहीं आ रही सॉरी सॉरी बिल्कुल। सॉरी, मैं समझ गया, मैं समझ गया क्या हम्म। मसला है। जज़ाकल्लाह खैर। चले, कोई तो जागा हुआ है। आ रही तो मुझे स्क्रीन। नहीं, हाँ स्क्रीन जो मैं काफी दिखा अच्छा रहा हूँ ना है। वो नहीं नजर आ रही होगी, मैं समझ गया, वो एक्चुअली सही कह रही हैं। अच्छा अच्छा, लिखते हैं समय दिसना। हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, अभी अभी बताएं। नहीं अभी, दिसना। अच्छा अभी भी क्वेश्चनर आ रहा है, रुक जाए मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। देखिए इसी से पता चल जाता है कौन सो रहा है कौन जाग रहा है ना। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सब जाग रहे हैं, मैं थोड़ा सा सीधा खिंचाई कर रहा हूँ। अच्छा अभी बताइएगा, अभी दिख रहा है कि नहीं, जी। है ना। तो ये तालिबुन असल लफ्ज था, तालिबुन। तो हमने देखा था तो पर जबर था, इसको पेश हमने बना दिया, तो ये शक्ल में तब्दीली हो गई। फिर अलिफ आ गया, यानी अलिफ था, अलिफ को ड्रॉप कर दिया गया यहाँ से, तो ये नक्स हो गया। अब अगला लफ्ज क्या था, लाम। ठीक है, लाम, तो के बाद लाम मौजूद है। ठीक है, लेकिन लाम के बाद एक और लाम आया है, तो लाबुन है। ठीक है, तो एक लाम का एडिशन हुआ और एक अलिफ का भी एडिशन हुआ है। बा से पहले पहले इस बा से पहले एक अलिफ को भी ऐड किया गया है, तो ये ज्यादत भी हो गई, यानी तीनों चीजें हैं इसमें, नक्स भी है, शक्ल में तब्दीली भी है और ज्यादत भी है। तो ये तीनों चीजें शामिल है
किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही इसमें। अलिफ हम्म, शुरू में है तो जो ता के बाद आया है, तो ता के बाद हमने उसे लाम के बाद कर दिया, तो इसमें ज्यादती कहाँ से आई? नहीं, उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए ना। तालिबुन, तालिबुन है। अब देखें, अगर आप इसको गौर करें, ठीक है, देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तालिबुन में पहले क्या आना चाहिए? ता। लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी शक्ल चेंज कर दी, ऊ कर दिया। अब मैं क्या लाना चाहता हूँ, मुझे अलिफ लाना है। लेकिन मैं अलिफ नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि तालिबुन में अलिफ है। इस अलिफ को मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं क्या ला रहा हूँ? लाम। ठीक है, लाम। और इस पर क्या है? शद्दा है, यानी दो लाम है। ठीक है, और फिर मैंने इस अलिफ को ड्रॉप कर दिया है, याद रहे। अब अगला है लाम। लाम भी मैंने लाया, लेकिन एक और लाम को लाया, यानी इसमें ये एडिशन है, ये एडिशन है। ठीक नहीं। है, और ये जो अलिफ है, इसे गिरा दिया गया है। ठीक है, इसको गिरा दिया गया है, और इस लाम को जोड़ दिया गया है। अब ये जो अलिफ आएगा ना, ये वाला अलिफ नहीं है, ये आपने ऐड किया है। ये आपने ऐड किया है, ये तालिबुन वाला अलिफ नहीं है, ये आपने ऐड किया है। रमीजा, बात समझ में आई मेरी? जी जी सर, अब समझ आ गई है। आ गई ना? अच्छा, ठीक है। तो ये इसी वजह से है। तो ये अलिफ को हमने ड्रॉप, जो इसकी पोजीशन थी ना, जैसे ही आपने इसको नहीं लिखा, बस समझ जाए कि आपने इसको ड्रॉप कर दिया है, ये नक्स हो गया। ठीक है, तो यही सवाल था, और इस वजह से सही जवाब शक्ल, ज़ियादत और नक्स तीनों का है। अच्छा, अगला है लफ्ज अस्सालिहतु का जमा मुअन्नस सालिम बनाए। ठीक है, तो अस्सालिहतु का जमा मुअन्नस सालिम क्या होता है? कौन मुझे हेल्प करेगा या करेंगी? अस्सालिहातुन। हाँ, देखें, जिसने रॉन्ग किया था उसने रॉन्ग ही बताया है। अच्छा, मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले लफ्ज क्या है? सालिहतुन, यानी ये लफ्ज है ना, सालिहतुन, यानी एक सालिहा। लेकिन जब भी अच्छा, सालिहतुन था, इससे मैंने जमा मुअन्नस सालिम बनाना था, तो मैंने क्या बनाया? सालिहातुन। तुन। ठीक है, लेकिन सर ये मैंने ता कब ऑप्शन में नहीं क्या दिया होगी? है? तो अलिफ आएगा लाम के सर, साथ अलिफ दिया है ना, लाम है मैंने ना। अलिफ लाम के साथ दिया है। तो जी, अलिफ अलिफ लाम के लाम के साथ साथ मैंने, है तो आएगा। हाँ, मैंने कई बार क्लास में बताया था कि अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आ सकती, ये दोनों मुतजाद हैं। ठीक है, जहां पर भी आप अलिफ लाम शुरू में अगर देख लें, तो फिर, सॉरी यार, सालिहातुन ये ऐसे होना चाहिए था ना, सालिहातुन, सॉरी माय बैड, सालिहातुन। तो ये तनवीन के साथ नहीं आएगी, सिर्फ एक पेश के साथ आएगा। अस्सालिहातु, अलिफ लाम इस पर दाखिल होने की वजह से ये अस्सालिहातु होगा, अस्सालिहातुन नहीं हो सकता है ये। तो कुछ लोगों ने अस्सालिहातुन सिलेक्ट कर लिया, शायद वो जल्दबाजी में उन्होंने नहीं देखा कि ऊपर वाला जो है बिना तनवीन का के था। तो ये तो खैर नहीं होगा अस्सालिहूना, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम नहीं है, जमा मुजक्कर सालिम है। ठीक है, तो ये नहीं बन सकता अस्सालिहतु का। क्यों? क्योंकि इसमें गोलता मौजूद है। तो सही जवाब पहला है, ठीक है, ना कि अस्सालिहातुन। अच्छा, अगला था मुसन्ना में रफा नसब जर की हालत कैसे बयान होती है? मुसन्ना में, मुसन्ना यानी डुअल में, जिसमें दो हों। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा कि मुसन्ना जो है, डुअल में हम किस तरह लिखते हैं? मिसाल के तौर पर अगर रजुलुन लिखें, तो रजुलानी, ये रफा की हालत होती है। रजू लईनी और रजू लईनी, ये रफा नसब और जर तीनों में इसी तरह आता है। रजुलैनी, सॉरी, नसब और जर में रजुलैनी रजुलैनी कर कर आता है, इसी तरह है ना। रजुलानी और नसब में रजुलैनी, और जर में रजुलैनी। तो मैंने ये आप लोगों को क्लास में बताया था कि जब ये मुसन्ना बन जाता है ना, तो ये अपने रफा की हालत को, यानी पेश वाली हालत को, पेश से नहीं रिप्रेजेंट करता है। वो किससे रिप्रेजेंट करता है? इस अलिफ से। ये अलिफ बताता है कि ये रफा की हालत में है।
नसब की हालत में ये या बताता है कि ये नसब की, सॉरी जर की हालत में, सॉरी नसब की हालत में, और जर की हालत में भी ये या की शक्ल में बताता है। आप लोगों का कोई सवाल नहीं है ना इसके मुतालिक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना जिन लोगों ने टेस्ट दिया है? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके मुतालिक? ठीक है, कोई सवाल? पक्का? ठीक है, तो जवाब क्या है? अलिफ, या और या, ये तीन हालत में होता है। पेश से कभी भी रफा मुसन्ना में रिप्रेजेंट नहीं होता है या बयान नहीं होता है। ठीक है, अलिफ या और या से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सही जवाब है। अच्छा, जो जमा मुअन्नस सालिम में रफा नसब और जर की हालत कैसे बयान होता है? तो ये मैंने इसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, लेकिन आपको याद होगा जमा मुअन्नस सालिम में मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा, सालिहतुन, सालिहा सॉरी सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, ये तीन शक्ल बनती है ना रफा नसब और जर में। सालिहातुन, सालिहातिन नसब की हालत में, और जरी हालत में सालिहातिन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी तनवीन आ जाए ना आखिर में, तो फिर वो अपने रफा नसब की हालत को जबर जेर या पेश से ही बताएगा। अब ये हमें देखना है कि कौन सी हालत में है वो। मिसाल के तौर पर सालिहातुन में वो हमेशा रफा की हालत पेश से ही बताएगा। तो ये तो हमने समझ में आ गया कि ये पेश है। आप मुझे टोकिएगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, अगर आप चाहती हैं कि मैं लिख कर बताऊं, तो मैं लिख कर भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको याद है, बताने की जरूरत नहीं है, तो आप फिर मुझे मतलब बताइएगा जैसा भी है। ठीक है, तो रफा जो है सालिहातुन, ये पेश से होता है। नसब की हालत में क्या होता है? सालिहातिन, सालिहातिन। अब ये जो कसरा आ गया ना, जेर, इस वजह से नसब की हालत जेर से ही बयान होगा, ना कि जबर से। आइडियली अगर देखें तो सालिहतुन अगर होता वाहिद की सूरत, तो सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन होना चाहिए था। लेकिन जमा मुअन्नस सालिम बनने की वजह से ये क्या बन गया? सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन। अब चूंकि इसमें कसरा आ गया, जेर आ गया नसब की सूरत में, तो इसे हम जेर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जेर से ही इसकी शक्ल बताएंगे। और जर की हालत तो खैर ये जेर से ही है, सालिहातिन, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस वजह से सही जवाब यही है, ना कि पेश जबर और जेर। ये तब होता जब ये वाहिद की सूरत में होता, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम में ये पेश, जेर और जेर, यानी फतहा, सॉरी दम्मा, कसरा और कसरा, ये तीनों हालत से रिप्रेजेंट होता है। जमा मुजक्कर सालिम में मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये तीन शक्लें हैं। और इससे साफ मैंने बताया था कि मुस्लिमूना में जो वाव है ये उस रफा की हालत को बताता है, मुस्लिमीना में जो या है वो बताता है, और जर की हालत में मुस्लिमीना ही रहता है, तो ये या से ही होता है। इस वजह से वाव, या और या, तो ये सही जवाब है। वाहिद में अगर मुफरद हो तो ये तो बड़ा आसान है। वाहिद में तो आपको पता ही है कि अगर वाहिद की सूरत हो तो रफा नसब और जर में कौन सा वाला होता है? ये वाला होता है, राइट, वाव जबर और जेर। है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सन्नाटा है क्लास में, सब सो रहे हैं। सर पेश होता ना वाव। हाँ, तो बोले ना, मतलब वही तो मैं देख रहा हूँ कि कौन 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 नहीं सो रहे। चले ठीक है, कुछ तो है जो हमें उठे हुए हैं। कंफ्यूज ही कर दी। नहीं सर, जॉगरी। वो वो मुझे भी देखना होता है ना कि मैं सही क्या गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, कोई तो बताएगा मुझे। ठीक है, तो ये पेश जबर और जेर से होता है। ठीक है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये सब मैं करता रहता हूँ, वो परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा, खलक़ल्लाहु ज़ौजैनी, अल्लाह ने दो जोड़ियां बनाई। यहाँ अज़्ज़ौजैनी कौन सी हालत में है? नसब। नसब की हालत में है। और कोई जवाब किसी का भी जो इससे मुख्तलिफ हो? रुकैया ने कहा है कि अज़्ज़ौजैनी नसब की हालत में है। हमने पढ़ा है कि अगर ये मुसन्ना हो, यानी दो है ना, अज़्ज़ौजैनी, अज़्ज़ौजैनी, यानी पहले ये क्या था? अज़्ज़ौजानी, यानी दो जोड़े। और अब
ये नसब की हालत में भी अज़्ज़ौजैनी होता है और जर की हालत में भी अज़्ज़ौजैनी होता है। तो रुकैया ने कहा है कि ये नसब की हालत में है। तो सवाल ये बनता है कि ये आपको कैसे पता चला कि ये नसब की हालत में या जर की हालत में है? दोनों की शक्ल तो एक जैसी होती है, वो मफूल है अज़्ज़ौजैनी। ना। हाँ, तो रुकैया ने कहा है कि ये मफूल है और अस्मा ने भी यही लिखा है कि ये मफूल है, यानी जिस पर फेल का असर हो रहा है। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने क्या बनाया? अज़्ज़ौजैनी। तो ये बनाने का जो इफेक्ट है किस पर हो रहा है? अज़्ज़ौज पे, अज़्ज़ौजानी पे हो रहा है। तो अज़्ज़ौजानी नसब की हालत लेकर आएगा अज़्ज़ौजैनी। यहाँ अज़्ज़ौजैनी कौन सी हालत में? नसब की हालत में। ठीक है। अच्छा, अल खादिमानी मुजतहिदानी, दो खादिम मेहनती हैं। ठीक है, यहाँ पर अल खादिमानी कौन सी हालत में है? ये तो बड़ा आसान है, यानी आनी आ गया, अब आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो रफाई की हालत है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और अगर आपसे ये पूछे कि आपको कैसे पता चला ये रफा की हालत में, क्यों? क्योंकि ये मुब्तदा है, यानी जिससे बात शुरू, जिसके मुतालिक बात बताई जा रही है, अल मुब्तदा, इस वजह से ये रफा की हालत में आना चाहिए। और ये है भी रफा की हालत में, आनी जो है ये रफा की हालत में आता है। अच्छा, साफरा हामिदुन इलल मदीनतैनी, हामिद ने दो शहरों की तरफ सफर किया। यहां पर यह था कि अल मदीनतैनी का वाहिद बताएं। मैंने जरा सा सवाल घुमा दिया यहाँ पर। मैंने कहा कि अल मदीनतैनी ये तो कौन सी हालत में है? यानी दो शहरों, दो शहर, अल मदीनतैनी, दो शहर। तो ये कौन सा है? कौन सी शक्ल है इसकी? जर। जर की शक्ल है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हरफ जर है। अब ये अल मदीनतैनी मुसन्ना है, लेकिन मैंने पूछा है कि इसका वाहिद बताएं, तो हमें क्या करना होगा? अल मदीनतैनी से वाहिद बनाना होगा। तो अल मदीनतैनी ये जर की हालत, रफा की हालत क्या होगा? अल मदीना तानी, अल मदीना तानी। और फिर इससे वाहिद जो है वो क्या बनेगा? अल मदीनतु, अल मदीनतु। ठीक है, अल मदीनतु से अल मदीनतानी, और फिर जर की हालत अल मदीनतैनी। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, ज़लमल काफिरून अलल मुस्लिमीन, काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाया। ठीक है, तो काफिरों ने मुसलमान पर जुल्म ढाया, यहाँ अल मुस्लिमीन कौन सी हालत में? तो ये बड़ा आसान से सवाल था। ये अल मुस्लिमीना ये कौन सा लफ्ज है? अल मुस्लिमीना ये कौन सा लफ्ज है? जमा कौन सा वाला जमा है ये? सालिम। जमा सालिम कौन सा, मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर है। और इससे पहले कौन सा है हर्फ? हर्फ जर। हर्फ जर है। जर। हाँ, इस वजह से ये क्या होगा? जर्री हालत में मेरी आएगा हालत। अल मुस्लिमीना, ना कि नसब की हालत। नोट करें, जिन्होंने नसब लिखा है वो नोट करें, चाय वाय लेकर आ जाएं जल्दी से। ठीक है। ठीक है, तो ये जर की हालत में है। ठीक है, हमारे उस्ताद भी कहते हैं कभी कभी कि जाएं पहले चाय वाय लेकर आ जाएं। ठीक है, ताकि इसलिए मैं भी उन्हीं की तरह ना वो कहता हूँ कि चाय वाय लेकर आ जाएं, सुबह सुबह का वक्त है, चाय की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, याकुलुल मुस्लिमु अत-तय्यिबाती। ठीक है, मुसलमान पाक चीजें खाते हैं, लिखना चाहिए था, लिखने में वो खाता है ऐसा हो गया था, यानी मुसलमान पाक चीजें खाता है, खाते हैं। तो अत-तय्यिबात जो है, पर मैं चाय नहीं पीती हूँ। चले आप कॉफी पी लें, आप ग्रीन टी पी लें। ठीक है, होश में आने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, आप जो कुछ कर सकती हैं होश में आने के लिए आप कर लें। ठीक है, याकुलुल मुस्लिमु अत-तय्यिबाती। ठीक है, अ, मुसलमान पाक चीजें खाते हैं। तो अब यहाँ पर अब तय्यबात के लिए मैंने पूछा था, यहाँ तय्यबात कौन सी हालत में? अच्छा, हमारी क्लास शायद अब एंड हो रही है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये ड्रॉप हो गया तो। ठीक है, अब तय्यबात कौन सी हालत में है? तो मुसलमान खाता है अब तय्यबात, तो चूंकि ये मफूल है इस वजह से ये असल लफ्ज क्या था? तय्यबतुन था, तय्यबतुन। इससे तय्यबातिन, सॉरी तय्यबातुन, तय्यबातिन, तय्यबातिन, रफा नसब जर, तय्यबातुन, तय्यबातिन, तय्यबातिन, और फिर अलिफ लाम लगाने से